एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद राखी सीकरी। आज की वीडियो में कवर करेंगे कोनिक सेक्शंस एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। सो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बताऊंगी मैं हर एक क्वेश्चन का। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 कोनिक सेक्शंस एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन है x+5 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब आपने देखा था पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो हमने कवर किए थे, उसमें आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालना था। आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते थे और रेडियस दिया जाता था और आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालना होता था। यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। इसको देखकर आपको सेंटर और रेडियस, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस निकालना है। अब आप कर चुके हो ये ऑलरेडी पहले भी कि सेंटर ऑफ द सर्कल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को स्मॉल आर से। जो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है ओ, उसके कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं एच कॉमा के। ठीक है, तो आपको एच के निकालना है, एच के, और आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये तीन चीजें आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन क्या है हमें वो लिख लेते हैं एक बारी। गिवन इक्वेशन हमें जो गिवन है ऑफ द सर्कल x+5 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयरिंग इट विद व्हाट, द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसको हमें कंपेयर करना होगा, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल से। अब आपको पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या थी हमारी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये है हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो अब आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे तो x और यहाँ 5 क्या है, माइनस एच। तो इससे आप इन्फर कर पाओगे कि माइनस एच क्या आ रहा है आपका, 5 आ रहा है। ठीक है, माइनस के क्या आ रहा है आपका, -3 आ रहा है। ऐसे डायरेक्ट करोगे तो इजी रहेगा। आप h भी निकाल सकते हो कि h इससे पता चल रहा है कि -5 है। ठीक है, लेकिन ऐसे करोगे तो आपके लिए इजी होगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है ना, तो ऐसे करने में इजी रहेगा आपको। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि डायरेक्ट ऐसे ही लिख दीजिए, -h इज इक्वल टू ये जो है यहाँ पर जो भी नंबर हो वो आप लिख देंगे। चाहे प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, माइनस के इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, -3 था, तो मैंने इक्वल टू -3 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर क्या है यहाँ पे 36। तो ये हम इन्फर कर पा रहे हैं जब हम ये गिवन इक्वेशन को जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल से कंपेयर कर रहे हैं। तो इससे h क्या आ गया, -h तो 5 है, h क्या आ गया, h आ गया 5। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k क्या आ गया आपका 3 आ गया, और r क्या हो गया, r स्क्वायर था 36 तो r हो गया 6। ठीक है, तो आपको h निकालना था, k निकालना था और r, तो h, k और r आपने निकाल दिया। क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर। यही मत छोड़ दीजिएगा डेफिनेटली, इसको यहाँ पे लिखिएगा पूरा कि सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, h कॉमा k है इज इक्वल टू -5, यहाँ -5 आएगा, सॉरी, -5 कॉमा 3 एंड रेडियस ऑफ द सर्कल r इज इक्वल टू 6। तो ये लाइंस लिखिएगा जरूर। ठीक है, यहां तक मत छोड़ दीजिएगा h k और r निकाल के। आपसे प्रॉपर पूछा है कि सेंटर बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा कि सेंटर इज h k इज इक्वल टू -5 कॉमा 3। तो बस यही है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको इक्वेशन गिवन थी और आपको सेंटर और रेडियस निकालना था, तो हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया गिवन इक्वेशन को जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल से और फिर फाइंड आउट किया। ठीक है, चलिए मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 7। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप पहली बार आए हो चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये एक इक्वेशन गिवन है हमें, x² + y² -4x -8y -45 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, सेंटर निकालना है, यानी कि आपको h और k कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और रेडियस निकालना है। लेकिन अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन गिवन है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल के फॉर्मेट से मैच नहीं कर रही। हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हम क्या करते थे कि सर्कल की जनरल इक्वेशन को गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करते थे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h, k एंड r। अब इसको हम इस
इक्वेशन से कैसे कंपेयर करें, तो हमारे को जो फर्स्ट स्टेप करना होगा वो ये है कि हमें ये जो गिवन इक्वेशन है हमें इस फॉर्मेट में इसे चेंज करना होगा, ठीक है, ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए, तभी हम इसको कंपेयर कर सकेंगे। तो हमें इस जो गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना होगा। अब कैसे लिखेंगे ये देखिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा सकते हो इस क्वेश्चन पे, आता है बहुत बार एग्जाम, क्योंकि बच्चों को यूजुअली नॉर्मल से तो सॉल्व करना आता है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन था, आपने डायरेक्ट इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दिया तो वो ईजी था कंपेयर करना। बट इस टाइप के क्वेश्चन में ये जनरल इक्वेशन से मैच ही नहीं कर रहा है इसका फॉर्मेट, तो हम इसे कैसे इसमें चेंज करेंगे, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने वाला। अब इसको क्या करोगे आप, सबसे पहले ये जो गिवन इक्वेशन है आपकी, ये दोबारा लिख लेती हूं मैं यहाँ। गिवन इक्वेशन ध्यान से समझिएगा है x² + y² -4x -8y -45 = 0। ये हमारी गिवन इक्वेशन है। तो अब इसमें पहले क्या करूंगी मैं, x की टर्म्स को एक साइड ले लेती हूँ और y की टर्म्स को एक साथ लिख लूंगी, और ये जो कांस्टेंट है 45 इसको मैं टुवर्ड्स राइट ले आऊंगी। तो ये हो गया x², x के साथ कोई और टर्म है, हाँ है, -4x है, प्लस y² और y की एक और टर्म क्या है, -8y है, और यहाँ पे क्या है = 45। 45 को मैं इधर ले गई हूँ, तो -45 था, ये +45 हो गया। अब आपको देखो ये x² - 4x इतना देखो सिर्फ, अभी इसको आपको किस फॉर्म में चेंज करना है, x - h के होल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना है। दोबारा रिपीट करियो, ये जो x² - 4x है, आपको इसको x - h के होल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना है। तो अब ध्यान से समझिए, एक प्रॉपर वे होता है इसको चेंज करने का, ध्यान से देखिए। आप क्या करते हो कि आप ऐसे लिखते हो, जो ये x का कोफिशिएंट है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या गिवन है, 4, ठीक है, उस कोफिशिएंट का हाफ, इस कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर प्लस करते हो और माइनस करते हो। मैं समझाती हूं कैसे। तो आप ये क्या हो जाएगा, x² - 4x, 4 का हाफ कितना होता है, 2, तो एक बारी आप 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे और एक बारी आप 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, ठीक है। ये इसका तरीका होता है, ये क्यों किया मैंने ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। जो भी आपका x का कोफिशिएंट होगा, जैसे कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 4, उसका आप हाफ कर दोगे और उसका एक बारी स्क्वायर प्लस कर दोगे और एक बारी माइनस कर दोगे। सिमिलरली अब इतना पोर्शन देखिए आप, प्लस y², अब 8 है यहाँ पर, ओके, -8y, तो y का कोफिशिएंट क्या है, 8 है, 8 का हाफ कितना होता है, 4, तो एक बारी 4 को स्क्वायर को प्लस कर दूंगी और एक बारी 4 के स्क्वायर को मैं माइनस कर दूंगी, ठीक है, = 45, ठीक है। अब इसमें देखिए इतना पोर्शन देखिए, प्लस वाला देखना है, माइनस को आपको भी इग्नोर करना है, ठीक है। यहाँ पे भी जब मैं करूंगी तो प्लस वाला जो हमने किया है उतना ही पोर्शन देखेंगे, ये वाला। अब अगर ये आप ध्यान से देखो, x² - 4x + 2², ये किसका आपने बना दिया फॉर्मूला, x - 2 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। कैसे करना होता है, पहला x लिखोगे, दूसरा यहाँ पे 2 लिखोगे और साइन क्या आएगा, जो मिडिल x के साथ साइन है, माइनस साइन है, तो वो लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ क्या है, प्लस, अभी इसे आप इग्नोर करो, ये -2² की टर्म को, ये हमें राइट साइड में लेके जाना होगा, प्लस। अब इसमें देखो y लिखा आपने, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 4 का स्क्वायर, तो 4 यहाँ लिख दिया आपने, और साइन क्या आएगा, जो यहाँ मिडिल टर्म का साइन है, मिडिल टर्म का साइन क्या है, माइनस, तो ये हो गया y - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, = यहाँ क्या है 45, 2² को उधर लेके आऊंगी तो ये +2² हो गया, और यहाँ पे भी 4² -4² को भी उधर लेके जाऊंगी तो ये हो गया +4², ठीक है। अब इसको दोबारा खोल लेती हूँ मैं, इसे प्रॉपर्ली लिख देती हूँ, ये हो गया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर = 45 +4 + 4 4 = 16, ठीक है। आगे से फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर = 45 + 4 + 16 हो जाता है हमारा 65, ठीक है। अब हम कर सकते हैं इसको कंपेयर, अब ये हो गया है, हमने चेंज कर दिया है इसको किस फॉर्म में, कंपेयर इट विद द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जो कि है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। अब आप इजीली इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हो इसको। तो अब देखोगे x - h का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर, तो -h = -2, यहाँ पे -k = -4 और r² = 65, ठीक है। एक बार आपने इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया तो आगे सॉल्व करना तो इजी रहेगा। आगे से देखते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो h आ गया हमारा 2, यहाँ पे भी माइनस माइनस कैंसिल, k आ गया हमारा 4 और r² 65 है, तो r कितना आ गया हमारा √65, बस निकल गया हमारा। तो अब सेंटर ऑफ द सर्कल, लास्ट लाइन लिखनी है हमें। सेंटर ऑफ सर्कल आपका क्या हुआ, h, k होता है,
ठीक है, जो कि हो गया 2,4। और रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हुआ, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है, हुआ है √65। तो बस ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि ये अपने नई चीज सीखी यहाँ पर। तो आपको जो गिवन इक्वेशन थी वो ये थी, आप इसे नहीं कंपेयर कर सकते थे विद द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, आपने इसको चेंज करना था इसमें। तो आपने ये सीखा कि जैसे इसको x² - 4x को आपने इस फॉर्मूला में टर्न किया, y² - 8y को भी इस फॉर्मूला में टर्न किया, और तब आप इसे कंपेयर कर पाए विद द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी और आपको सजेस्ट करूंगी कि बार बार आप इस स्टेप्स को रिपीट करके देखिए ताकि आपको समझ आए, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है इन फर्दर क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 8 is find the center and radius of the circle. Equation is x² + y² - 8x + 10y - 12 = 0. सेंटर रेडियस निकालना है, यानी कि आपको h, k और r फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेम है जैसे 7th क्वेश्चन किया था, इसमें भी जो हमें इक्वेशन गिवन है ये हम कंपेयर नहीं कर सकते विद द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, उस फॉर्मेट में नहीं है। तो सबसे पहले इसको हमें उस फॉर्मेट में चेंज करना होगा। कैसे चेंज करना होगा, हमें x और y वाली टर्म्स का कंप्लीट स्क्वायर निकालना होगा। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में सिखाया आपको, चलिए वैसे ही करते हैं। x की टर्म्स को पहले एक साथ लिखेंगे, ये है हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में हम x की टर्म्स को एक साथ और y की टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं, और जो भी कांस्टेंट है उसको राइट साइड पे ले जाते हैं, जहां पर कांस्टेंट है 12। ठीक है, अब हमें इसको देखना है कैसे करते हैं हम। x का जो कोफिशिएंट होता है पहले तो इसे एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब जो x का कोफिशिएंट क्या है उसका हाफ करोगे और उसका एक बारी प्लस करोगे स्क्वायर और एक बारी माइनस करोगे। तो 8 है इसका कोफिशिएंट, 8 का हाफ कितना होता है, 4 होता है बेटा। तो एक बारी आप 4 स्क्वायर करोगे प्लस, और एक बारी 4 स्क्वायर आप माइनस करोगे। क्लियर है, अब यहां आ जाते हैं इस पार्ट पे। तो आपने एज इट इज पहले तो y² + 10y लिख दिया। ठीक है, अब 10 का हाफ कितना होता है, 5 होता है। तो 5 का स्क्वायर एक बारी प्लस करोगे और एक बारी आप माइनस करोगे। ठीक है, = 12। अब हमें सिर्फ प्लस की टर्म देखनी होती है, प्लस स्क्वायर वाली टर्म, माइनस वाली हम राइट साइड पे लेके जाते हैं। अब इसको देखोगे ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, x लिखना है आपको एज इट इज और लास्ट टर्म लिखनी है आपको एज इट इज 4। साइन किसका लगाना है, मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म का साइन क्या है, माइनस। तो ये हो गया x - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां आ जाते हैं, बीच में प्लस साइन है। फर्स्ट टर्म लिखनी है आपको y, लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर 5। साइन किसका लगेगा, मिडिल टर्म का साइन लगेगा, जो कि क्या है प्लस। तो ये 5 + 5 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, बाकी जितने भी हमारे नंबर्स थे कांस्टेंट थे, हम इनको राइट साइड पे ले जाएंगे। तो 12 तो ऑलरेडी था, -4 स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +4 स्क्वायर, -5 स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर = ये चीज। तो ये खोल लेती हूं मैं इसे एक बारी। तो ये हो गया x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर = 53 आ गया। ये हमारा 4 का स्क्वायर इज 16 और इसका स्क्वायर है 10, तो ये 53 हो गया। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद क्या है जनरल इक्वेशन, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। इससे हमें क्या मिलता है, -h = माइनस। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि विद द साइन ही पूरा पूरा उठाइए आप, ताकि प्लस माइनस का कोई कंफ्यूजन ही ना हो। पूरा -h विद द साइन उठाया आपने, 4 को भी विद द साइन, विद माइनस साइन है ना, पूरा उठाइए ताकि बाद में h तो निकल ही आएगा। ठीक है, और यहां से देखेंगे माइनस के क्या आ रहा है हमारा 5 आ रहा है। ठीक है, और यहां से देखेंगे तो r² कितना आ रहा है 53 आ रहा है। इससे माइनस माइनस कैंसिल होता है, h आ गया हमारा 4, माइनस k है 5 तो k कितना हो गया -5, और r² है 53 तो r कितना हो गया √53। बस निकल आया। तो बस फाइनल लाइन लिखनी है, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या कोऑर्डिनेट्स हैं h, k क्या है 4, -5। ठीक है, और रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि r = √53। ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। जितनी बार बेटा आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने का, 4 to 5 क्वेश्चंस आपको जरूर प्रैक्टिस करने होंगे, ताकि आप इजीली विदाउट कोई हेजिटेशन या कंफ्यूजन आप एग्जाम्स में कर पाए कैसे होल स्क्वायर बनाते हैं टर्म्स का।
ठीक है, मैंने आपको सिखाया है जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करेंगे आप और उसका स्क्वायर एक बारी प्लस कर देंगे और एक बारी माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस वाली टर्म को ही साथ में रखेंगे। जैसे यहाँ मैंने +4 स्क्वायर को लिया, माइनस को नहीं लिया, माइनस तो राइट साइड में जाएगा। ठीक है, और फिर कैसे बनाना है फॉर्मूला, x को लिखना है और ये लास्ट टर्म है 4 उसको लिखना है, और साइन किसका लगेगा, जो मिडिल टर्म का साइन है। मिडिल टर्म का साइन क्या था, माइनस, तो ये x-4 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। क्वेश्चन आया है तो जरूर प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 9। Number 9 is find the center and radius of the circle, और इक्वेशन गिवन है 2x² + 2y² - x = 0। तो सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, अगेन आपको इसमें h, k और r ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब अगेन ये जो गिवन इक्वेशन है हमें जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल के फॉर्मेट में बिल्कुल भी नहीं है, तो सबसे पहले हम उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, x की टर्म्स को एक साथ, ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप 1। तो ये हो गया, x की टर्म क्या है, 2x² है और -x है, और y की टर्म को एक साथ, यानी कि एक ही टर्म है यहाँ तो y की, तो 2y² = 0। ये हमारा स्टेप 1 होता है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर x के साथ 1 नहीं है कोफिशिएंट, 2 है। ठीक है, तो हमेशा तो हमने अभी देखे हैं जो क्वेश्चंस उसमें 1 ही कोफिशिएंट होता है, तभी हम इसको x - h का होल स्क्वायर होता है ना, प्लस y - k का होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो 1 होता है, तो यहाँ पर तो 2 है, तो हमें क्या करना होगा, इस पूरी इक्वेशन में हमें 2 को कॉमन ले लेना होगा। ठीक है, तो अंदर क्या आ गया हमारा x² माइनस, अब x के साथ तो 2 नहीं है पर आपने 2 को कॉमन लिया है, तो ये x/2 हो जाएगा, है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हुआ, y² = 0। क्लियर है ये। ठीक है, अब ये 2 को तो मैं उधर ले जाती हूँ, तो ये हो गया x² - x/2 + y² = 0 हो गया। ठीक है, अब x का कोफिशिएंट 1 हो गया, इतना पार्ट हमने अचीव कर लिया, लेकिन अभी भी हमें इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करते थे हम, x की टर्म्स कौन सी है हमारी, ये दोनों, इसका हमें क्या बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाते थे, जो x का कोफिशिएंट है यानी कि 1/2, इसे मैं एक स्टेप और आपको बता देती हूँ, इसमें लिख देते हैं इसको सिंप्लीफाइड वे में ताकि आपको इजी रहे। x/2 को मैं 1/2x लिख सकती हूँ ना, प्लस y² = 0। अब आपके लिए समझना इजी रहेगा। तो इतना पोर्शन आप देखेंगे, जो x की टर्म है, x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2, तो 1/2 का हाफ करेंगे विच इज 1/4, और एक बारी उसका स्क्वायर प्लस कर देंगे और एक बारी माइनस, यानी कि x², पहले तो ये एज इट इज लिखना है, -1/2x प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना है, 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर एक बारी आपने प्लस कर दिया और एक बारी आपने माइनस कर दिया। क्लियर है। अब देख लेते हैं y की टर्म को। y की टर्म के साथ तो कुछ और है ही नहीं, तो इसे तो मैं इजीली कैसे लिख सकती हूँ, y - 0 का होल स्क्वायर। आप इसे खोलोगे तो y² ही आएगा, = 0। ठीक है, अब प्लस वाली ही टर्म देखनी है, माइनस की टर्म तो राइट साइड पे जाने वाली है, तो इतना देखोगे आप। और करना कैसे है, किसका स्क्वायर है, पहली टर्म लिखी x, फिर ये वाली टर्म लिखी 1/4, साइन किसका लगेगा, मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म का साइन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, तो ये हो गया x - 1/4 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर = 1/4 उधर गया, नेगेटिव में था तो उधर गया पॉजिटिव, 1/4 का होल स्क्वायर। तो बस आ गया आपका ये इस फॉर्म में जनरल इक्वेशन में। तो एक और स्टेप लिख लेती हूँ, प्लस y - 0 का होल स्क्वायर = 1/60। बस अब आपको क्या करना है, इसको कंपेयर with general equation of the circle which is x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। इससे -h क्या आ जाता है आपका, -1/4, माइनस k क्या आ जाता है, -0, और r² कितना आ जाता है, 1/60। ठीक है, माइनस माइनस हुआ कैंसल, h हो गया आपका 1/4, माइनस माइनस हुआ कैंसल, k हो गया आपका 0, और r² था 1/16, तो r हो गया आपका √ यानी कि 1/4। √ ऑफ 1/16 इज 1/4। बस अब लास्ट लाइन लिख लेते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं h, k, क्या है आपके 1/4 और 0। क्लियर है ना। और रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल r आपने क्या निकाला है, 1/4। बस ये हुआ आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो करना तो वही है, कंप्लीट स्क्वायर निकालना है। पर देखिए आप जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी की यही खासियत है कि वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देता है स्टूडेंट्स को, ताकि जैसे यहाँ पर एक क्या वेरिएशन निकाला इन्होंने कि x के साथ इन्होंने 2 रखा यहाँ पर, ठीक है, 1 नहीं था, तो पहला स्टेप था हमें इस 2 को हटाना, तो हमने इस पूरी क्वेश्चन में 2 को कॉमन लिया।
ठीक है, तो x के साथ आके ये 1 आ गया इसका कोफिशिएंट। और फिर जैसे हमने कंप्लीट स्क्वायर निकालना सीखा था, बनाना सीखा था आई वुड से, तो वैसे ही बनाया हमने, इसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और h की और r की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ये इसी टाइप का ही है तो मैं छोड़ दूं नहीं, कुछ ना कुछ वेरिएशन हर क्वेश्चन में होता ही है यूजुअली। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज की वीडियो का, वो करते हैं। आप अभी तक भी लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं तब तक लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 10। Number 10, find the equation of the circle passing through the points 4,1 and 6,5 and whose center is on the line 4x plus y is equal to 60। डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उससे बिल्कुल अलग है, जितने स्टार लगाए उतने कम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है एंड इनफैक्ट 4 मार्कर क्वेश्चन आता है, हमेशा आया है एग्जाम में। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं बट क्वेश्चन जरूर आया है कोनिक सेक्शन सर्कल से, ये वाला। ठीक है, बहुत बार, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 11 ऑल्सो, जो हम करेंगे अभी। अच्छा, तो अब कहा क्या गया है, आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालना है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालने के लिए आपके पास h, k और r होना चाहिए। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5। तो जैसे कि आपका सर्कल है, आपको पता है उसका सेंटर O, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, h, k। तो बोला क्या है कि ऐसी इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालो जो कि 4,1 और से भी पास हो रही है और 6,5 से भी पास हो रहा है। ठीक है, एंड उस सेंटर इज ऑन द लाइन, जो सेंटर है उसका जो लाइन है वो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो काफी चीजें बताई हैं ऐसे, यहाँ पर 1, 2 और 3, इस पॉइंट से भी पास हो रहा हो आपका सर्कल, इससे भी पास हो रहा हो, और जो इस सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करता हो। तो क्या करना है हमें, हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है, घबराना नहीं है, आप हो जाएगा, आप इस तरीके का बस स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है हमारी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होती है हमारी जनरल इक्वेशन। तो दो बारी हमें ये पॉइंट्स गिवन है, एक है 4,1 और दूसरा क्या गिवन है 6,5। तो एक बारी मतलब वो यहां से भी पास हो रही है और यहां से भी। तो जब हम 4 और 1 पॉइंट लेते हैं, 4 और 1 का मतलब क्या है, x क्या है यहाँ पर यानी कि 4 है, और y क्या गिवन है यहाँ पर 1 गिवन है। तो बस x की जगह 4 और y की जगह 1 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, तो ये हो गया हमारा 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y की जगह 1 पुट करेंगे, 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे आप ले लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट गिवन है वो है 6,5। तो जब वो 6,5 से पास हो रहा है तो इस केस में x क्या है 6 है और y क्या है 5 है। तो इसी में पुट कर देते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में, यानी कि x माइनस एच यानी कि 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के यानी कि y की जगह 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आप ले लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के जो राइट साइड है वो क्या है, सेम है, आर स्क्वायर आर स्क्वायर। तो अगर राइट साइड सेम है तो यानी कि लेफ्ट साइड को भी हम इक्वल रख सकते हैं। तो हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपने क्या इन्फर किया, क्योंकि दोनों की राइट साइड सेम है आर स्क्वायर, तो आप लेफ्ट साइड को भी इक्वल रख सकते हैं। तो ये पूरा आप लिखोगे पहले, लेफ्ट साइड इसका 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसके 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, खोल लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, सब जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, वो आपको पूरा खोलना है, ध्यान से एरर नहीं करना है। तो a स्क्वायर यानी कि 16 माइनस बी स्क्वायर 4h स्क्वायर माइनस 2ab 2 4 जा 8 माइनस 8h। ठीक है, यहां आ गया आपका a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2k। इसे भी खोल लेते हैं, ये हो गया 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 6 12, तो ये हो गया 12h। इसे खोल लेते हैं a स्क्वायर यानी कि 25 प्लस बी स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर माइनस 2ab 2 5 10 10k आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर और एच स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। और देख लेते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, के स्क्वायर और के स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो रही है। बाकी चीजें हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये हो गया 16 माइनस 8h प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल टू 36 माइनस 12h प्लस 25 माइनस 10k। अब h की टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड ले लेते हैं। तो ये हो गया माइनस 8h और 12h को इधर ले आती हूँ, तो ये हो गया प्लस 12h।
-2k, इस साइड पे 10k है माइनस में, इधर आएगा तो ये हो गया +10k इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 36 + 25 ऑलरेडी है, इधर से मैंने क्या लेकर आया 16 और 1, -16 - 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया 8h और 12h, ये हो गया 4h माइनस है ना, और -2k + 10k ये कितना हो गया +8k, और इस साइड क्या हो गया 36 + 25 -17, ये हो गया हमारा 44। इसे आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, और एक आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है जो कि h और k की फॉर्म में है। बट हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी इसको h और k की वैल्यूज निकालने के लिए। उसके लिए जो अनदर इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में हम उसका यूज करेंगे। क्या गिवन है कि वो जो सेंटर है उसका किस लाइन पे फॉल करता है, 4x + y = 16 पे फॉल करता है। तो आप यहां पे लिखोगे एज h, k इज ऑन द लाइन, क्या लाइन गिवन है आपको 4x + y = 16 गिवन है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा आपका, तो x की जगह आपको h रखना है, y की जगह आपको k रखना है, तो ये हो जाएगा 4h + k = 16। क्लियर है, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, आपको क्या मिला, देखो पहले आपने इक्वेशन 1 और 2 से आपने क्या निकाल लिया था, आपने इसको इक्वल रखा था इक्वेशन 1 और 2 को, तो आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल गई थी h और k के फॉर्म में। ठीक है, अब आपको एक और इक्वेशन चाहिए थी h और k की वैल्यूज निकालने के लिए, तो जो आपको गिवन था कि ये सेंटर इससे पास हो रहा है, सेंटर इस लाइन पे है, तो उसको आपने ये इक्वेशन निकाल लिया। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी, ये वाली, तो मैं इसे लिख देती हूँ 4h + 8k = 44। फोर्थ इक्वेशन क्या है, 4h + k = 16। तो ये h के कोफिशिएंट सेम है, एक दोनों पॉजिटिव में है, तो इसे माइनस करेंगे हम, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 8k - k कितना हो गया आपका 7k, 44 - 16 हो गया आपका 28, इससे आपकी k की वैल्यू आ गई 28/7 जो कि होता है 4। ठीक है, तो आपकी k की वैल्यू क्या आ गई 4। अब k की वैल्यू आ गई है तो आप इसमें किसी में भी पुट करके आप इजिली h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिख देती हूं मैं, पुट k = 4 इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन 4 क्या थी, 4h + k = 16 थी, तो k की जगह 4 पुट करूंगी, तो ये हो गया 4h + 4 = 16, तो इससे हो गया 4h = 16 - 4 यानी कि 12, h की वैल्यू आ गई 12/4 यानी कि 3। तो आपके पास h की वैल्यू आ गई 3, k की वैल्यू आपने निकाल दिया है 4। इसका मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो गया आपका, h के 3,4। पर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं होता है आपका, आपसे पूछा क्या है, आपको निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालने के लिए आपको h की जरूरत है, k की जरूरत है और r की जरूरत है। तो h के तो निकाल लिया, आप r निकाल लेंगे। तो r आप कैसे निकालोगे, या इक्वेशन 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी आप h और k की वैल्यू पुट कर दोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं, तो पुट h = 3 एंड k = 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में दोबारा एक बार कॉपी कर लेती हूँ, 4 - h का होल स्क्वायर, 4 - h का होल स्क्वायर + 1 - k का होल स्क्वायर = r² है। h की जगह 3 और k की जगह 4 पुट करना है, तो ये हो गया 4 - 3 का होल स्क्वायर + 1 - 4 का होल स्क्वायर = r²। 4 - 3 = 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर + 1 - 4 = 3 - 3 का स्क्वायर = r²। 1 और ये 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, + 9 = r², 10 = r²। तो r² हमारा आ गया 10। तो बस आपको सब चीजें पता चल गई हैं, h पता है, k पता है, r पता है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है, x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = r²। ठीक है, ये हो गया x - h क्या निकाला है 3 का होल स्क्वायर + y - k क्या निकाला है 4 = r² कितना निकाला है 10। बस ये हो गया आपका इसका क्वेश्चन का आंसर। इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 बार डेफिनेटली आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बुक्स और ये वीडियो देख के 2 बारी वीडियो देखिएगा, उसके बाद वीडियो पॉज कीजिएगा, बंद कीजिएगा और खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही है एग्जाम में, तो अच्छे से कर लेंगे तो आपके ये 4 मार्क्स इसके बिल्कुल ही पक्के हो जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। कैसे किया एक बार रिपीट कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। आपसे पूछा गया था इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालिए, 2 पॉइंट्स गिवन थे जहां से पास कर रहा है और इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन थी जहां से सेंटर है।
ठीक है, तो आपने क्या किया, इस पॉइंट से लेके आपने एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, इस पॉइंट को यूज करके आपने एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, दोनों की राइट साइड इक्वल थी आर स्क्वायर, तो आपने दोनों की लेफ्ट साइड को इक्वल रख के आप एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द इक्वेशन एच और के की फॉर्म में पहुंच गए। फिर आपको एक और ऐसी इक्वेशन चाहिए थी, तो इसके लिए आपने जो अनदर गिवन इन्फॉर्मेशन थी कि जो सेंटर है इस लाइन पे पास हो रहा है, तो उसको यूज किया, जिसमें आपने एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करी और फिर आपको एक और इक्वेशन मिल गई। एक्स और वाई आपने क्या पुट किया यहाँ पर, एच और के, है ना, जो जनरल इक्वेशन में यूज होता है। सेंटर हमें बोला था ना, देखो क्वेश्चन में बोला था कि सेंटर इज ऑन द लाइन, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एच और के, तो आपने एक्स की जगह एच और के की जगह वाई लगाया। ओके, तो ये हो गया आपका, एक और इक्वेशन मिली, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो आपको के की वैल्यू, बस अब ए की वैल्यू आ गई, तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके आपने एच की वैल्यू निकाल ली और फिर वन ऑफ दीज इक्वेशन में पुट करके आपने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में एच के और आर की वैल्यूज को पुट किया, तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे छोड़ के नहीं जाइएगा आप इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 भी सिमिलर टू दिस क्वेश्चन है, बट वो हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। आपको क्वेश्चन समझ आए हो, सोल्यूशन समझ आए हो, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।